हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण आयाम आश्रम व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति के इस विकास यात्रा में हमने पुरुषार्थ और वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा, संस्कारों के बारे में पढ़ा, जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे कि आश्रम व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने क्यों बनाई और उन आश्रम व्यवस्था में क्या अच्छी चीज़ें थी और उनका दृष्टिकोण क्या था, कितने आश्रम थे और प्रत्येक आश्रम में करने योग्य और न करने योग्य कार्य कौन कौन से थे। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। भारत में आश्रम व्यवस्था। आश्रम शब्द है वो श्रम धातु से बना हुआ है। श्रम शब्द का अर्थ परिश्रम या प्रयास करना है, अर्थात आश्रम व्यवस्था का जो संबंध है वो कार्य से है, परिश्रम से है। अर्थात कार्य करना या परिश्रम करना या प्रयास करना, लेकिन यह प्रयास कौन सा प्रयास करना यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन कब कौन सा प्रयास करना चाहिए यह बताता है। मनुष्य का जो जीवन है वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। आज भी हम जिक्र करते हैं तो बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इनके बारे में बोलते हैं, पढ़ते हैं। तो प्राचीन ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने भी मनुष्य जीवन के विभिन्न पद सोपानों को समझा और उन पद सोपानों के क्रम को एक निश्चित सांचे में ढालने का प्रयास किया। और वो जो निश्चित ढांचा है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो यह था कि मनुष्य को अपने जीवन में जो कार्य करना है उसके लिए उसको प्रशिक्षण मिले, क्योंकि मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो उनके दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए, पूरे जीवन में व्यक्ति किस प्रकार से अपने कार्य करे कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो आत्म अनुशासन और प्रशिक्षण वो व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो मोक्ष की तरफ जाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया। जैसे मनुष्य धर्म, अर्थ और काम को सिद्ध करते हुए मोक्ष की तरफ जाए, तो आश्रम व्यवस्था एक विश्राम स्थल की तरह बनाया गया है कि आपको कुछ निश्चित समय इस आश्रम में बिताना है और तब आपको ये कार्य करने हैं। कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन से आश्रम है, इसके बारे में अभी डिटेल से पढ़ते हैं। आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों बनाया गया। रिच डेविड्स ने जब शोध किया तो उसका ये कहना है कि आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति महात्मा बुद्ध के बाद हुई है। रिच डेविड्स का ये जो तर्क वाक्य है, इसके पीछे जो प्रमाण है वो ये है कि महात्मा बुद्ध के बाद में बुद्ध की शिक्षाओं के जो त्रिपिटक लिखे गए हैं उन त्रिपिटकों में आश्रम व्यवस्था का जिक्र नहीं है। लेकिन त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें पौराणिक या हिंदू धर्म की जो सामाजिक व्यवस्था के बारे में लिखना उचित प्रतीत नहीं होता हुआ होगा, तभी नहीं लिखा है। लेकिन आश्रम व्यवस्था के जो लेख मिलते हैं, सबसे पहले हमें जाबालो उपनिषद या जाबाल उपनिषद में पता चलता है कि आश्रम 4 है। इससे पहले 2 आश्रमों का जिक्र कई ग्रंथों में आता है। उन 2 आश्रमों में थे ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का जब विद्या अध्ययन करना है, फिर गृहस्थ आश्रम में। लेकिन जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ तो उस समय बहुत सारे लोग महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की तरह गृह त्याग करके जंगल में जाने लगे। तो वानप्रस्थ जंगल में जाना और फिर वहाँ पर साधना करने के बाद में सन्यासी का जीवन जीना, ये जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण भारत की मुख्य भूमि पर बहुत तेजी से फैला।
इसलिए ब्राह्मण धर्म में भी अपना संशोधन करते हुए आश्रमों को 4 कर दिया, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम रख दिए। अब A.L. बॉशम, जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर अच्छी किताब भी लिखी है और खूब काम किया है, वो ये कहते हैं कि जो आश्रम व्यवस्था है ये आदर्श रूप में थी, कि मनुष्य का जीवन इस प्रकार से 4 भागों में बंटा हुआ होना चाहिए और प्रत्येक भाग के दौरान उसको जो निर्धारित कर्तव्य हैं वो करने चाहिए। A.L. बॉशम कहता है कि इसका वास्तव में पालन नहीं होता था, लेकिन ऐसा सोचना उचित प्रतीत नहीं होता है कि इसका पालन नहीं होता था, क्योंकि शास्त्रकारों ने जहाँ भी राजा का कर्तव्य बताया है वहाँ पर उन्होंने कहा कि राजा का कर्तव्य है कि वह वर्णाश्रम धर्म का पालन करवाए, अर्थात वर्ण और आश्रम दोनों की अवस्था को संतुलित रूप से चलाए। कई शासक अपने अभिलेखों में, अपनी पुस्तकों में इस बात का बड़ा दंभ भरते थे कि हमने वर्णाश्रम व्यवस्था को लागू करवाया। खास करके पहली शताब्दी में जब विदेशी आक्रमणकारी आए, शक, कुषाण, होण वगैरह, तो इन शकों और कुषाणों के जो अभिलेख है उसमें वो दावा करते हैं कि हमने वर्णाश्रम व्यवस्था को लागू करवाया। सातवाहन इस पर बड़ा घमंड करते हैं कि हम वर्णाश्रम व्यवस्था को लागू करवाते हैं। तो ऐसा नहीं था कि इसका पालन नहीं होता था। हाँ, कुछ वर्णों में ज़्यादा होता था, कुछ वर्णों में कम होता था और बाध्यता नहीं थी। आश्रमों का संबंध पुरुषार्थों से भी है। पुरुषार्थ का मतलब जो कार्य करना है, प्रयास करना है, और ये आश्रम है। तो 4 जो पुरुषार्थ है उनका संबंध भी आश्रम व्यवस्था से जोड़ा गया है। जैसे ब्रह्मचर्य का जो आश्रम है उसमें व्यक्ति को धर्म का पालन करना है, अर्थात वो पहले अध्ययन करेगा, सीखेगा और फिर धर्म का रास्ता कौन सा है ये उसको पता चल जाएगा। गृहस्थ आश्रम में वह अर्थ और काम की कामना करता है। जब वो अर्थ और काम पुरुषार्थ की पूर्ति करता है, और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का जो उद्देश्य है वो मोक्ष की तरफ ले जाना है। लेकिन इसका जो विभाजन है ये कठोर विभाजन नहीं है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो अर्थ और काम है ये भी धर्म के अधीन है, और वानप्रस्थ में भी धर्म का हमेशा पालन करना है, उसको अपनाना है और अर्थ और काम का त्याग करना है। ये यदि तीनों ही सही तरीके से किए जाएंगे तो ही मोक्ष मिलेगा। आश्रम व्यवस्था है वो उसमें चारों के चारों आश्रम केवल द्विजों के लिए हैं। द्विज कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र द्विजों में नहीं आते, क्योंकि शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता है। इसलिए शूद्रों के लिए सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ आश्रम का ही विधान किया गया है। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति को क्या क्या कार्य करने पड़ते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि मनुष्य की आयु जब तक 25 वर्ष तक का न हो जाए तब तक उसको ब्रह्मचर्य में रहना पड़ेगा। तो 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति क्या करे? उसको ब्रह्म के मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है। उसको ये सीखना है कि सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है। और वो कैसे सीखेगा? उसके लिए उसको विद्या अध्ययन करना पड़ेगा। विद्या अध्ययन के लिए उसको गुरु के आश्रम में जाना पड़ेगा, गुरुकुल में जाना पड़ेगा, जहाँ वो गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करता है। और जब वो गुरुकुल में रहता है तो वो चाहे राजा का बेटा हो, चाहे रंक का बेटा हो, उन सभी को एक जैसा जीवन जीना है, संयमित जीवन जीना है। उदाहरण के लिए उनको गुरु से पहले उठना पड़ता है और गुरु के सोने के बाद सोना पड़ता है, और दिन भर खुद के लिए खाने पीने की व्यवस्था के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है। गुरु के और गुरु के परिवार के लिए भी भिक्षा मांगनी पड़ती है। गुरु के जो गोधन वगैरह है उनकी देखभाल करना, उनको चराना। तो संयमित जीवन है। राजा का पुत्र है, चाहे किसी साधारण व्यक्ति का है, सभी के लिए वो कार्य निर्धारित है, सबको करने हैं। ब्रह्मचारी जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होते थे उपकुर्वाण। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी वो होते थे जो ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेते थे। तो वो कुछ समय के लिए, अर्थात 25 वर्ष की आयु तक, जब तक उनका स्नातक न हो जाए। स्नातक का मतलब, स्नातक एक संस्कार होता था। जब विद्या अध्ययन समाप्त हो जाता तो शिष्य को गुरु नहला करके, स्नान करवा करके उसको कहता था कि अब तेरी पढ़ाई पूरी हो गई। वो स्नातक है। इसको आजकल अपन ग्रेजुएशन कहते हैं। BA पास होना,
या बीकॉम करना या बीएससी करना, ये स्नातक है। इसका मतलब है कि आपने शिक्षा पूरी कर ली है। तो स्नातक के बाद में वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, उनको उपकुर्वाण कहा जाता था। और दूसरे, जो ब्रह्मचर्य आश्रम की जो आयु है 25 वर्ष की, वो पूरी होने के बाद भी गृहस्थ आश्रम में जाने की बजाय ये सोचते थे कि हमें तो निरंतर ज्ञान की साधना करनी है। वो गुरु के पास रह करके उम्र भर अध्ययन करते हैं, उम्र भर वहीं रहते हैं। ऐसे लोगों को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कहा जाता था। ये इसको मनुस्मृति ने अंतेवासी कहा है। तो जैसे ब्रह्मचर्य की समाप्ति कब होगी? जब स्नातक संस्कार किया जाएगा। कई बार ऐसा होता था कि शिक्षा जब तक पूरी नहीं होती थी तो आयु चाहे 25 से 30 हो जाती, तो भी जब तक शिक्षा पूरी नहीं होती तब तक वो स्नातक नहीं कहलाता। तो स्नातक के बाद में उसको गृहस्थ आश्रम में, अगले आश्रम में जाने की अनुमति होती थी। तो गृहस्थ आश्रम जो 26 से 50 वर्ष की आयु तक माना गया है। गृहस्थ आश्रम को शास्त्रकारों ने सबसे अधिक महत्व दिया है और सभी आश्रमों का स्रोत कहा गया है। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला व्यक्ति कमाता नहीं है, वानप्रस्थ और संन्यास में रहने वाला व्यक्ति भी नहीं कमाता है। तो इस प्रकार से देखें तो समाज का 3/4 हिस्सा तो कमाता नहीं है। तो सिर्फ जो गृहस्थ आश्रम के लोग हैं वही इन तीनों प्रकार के आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था करते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम नामक त्रिवर्गीय पुरुषार्थ का पालन करता है। यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाए बिना सीधा वानप्रस्थ हो जाए, जैसा कि बौद्ध और जैन धर्म के आने के कारण हुआ, बहुत सारे लोग हैं वो गृहस्थ में जाने के बजाय सीधा वानप्रस्थ कर लेते या संन्यास में जाते। तो ऐसे लोगों के लिए ब्राह्मण ग्रंथों में उनकी निंदा की गई है और कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। गृहस्थ का जो प्रमुख कर्तव्य है वो धर्म पूर्वक जीविकोपार्जन करना है और विवाह करना है। गृहस्थ में विवाह बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी में आगे पढ़ेंगे कि विवाह क्यों जरूरी है। और विवाह सिर्फ विवाह ही नहीं करना, बल्कि वो विधि पूर्वक संपन्न होना चाहिए। उसके लिए जो विवाह के प्रकार निर्धारित किए, उनकी जो विधि निर्धारित की, उसके अनुसार विवाह करना चाहिए। यह गृहस्थ का कर्तव्य है। उसको देवताओं, पितरों और भृत्यों को खिलाने के बाद ही खाना खाना चाहिए। इसलिए आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जब खाना बनता है तो पहली रोटी हम किसी जानवर को देते हैं, देवताओं को भोग चढ़ाते हैं और फिर खाते हैं। तो ये गृहस्थ का कर्तव्य है। गृहस्थ आश्रम में 3 प्रकार के ऋण को उतारने की परिकल्पना की गई है कि मनुष्य जब जन्म लेता है और जब बड़ा होता है तो उसके ऊपर 3 कर्जे चढ़ जाते हैं, 3 ऋण चढ़ जाते हैं। देव ऋण अर्थात देवताओं का ऋण है। देवताओं का ऋण कौन सा है? हमने जन्म लिया है तो देवताओं की कृपा से जन्म लिया है, इसलिए देवताओं का ऋण चुकाना जरूरी है। तो देवताओं की स्तुति करनी, वो देव ऋण हो गया। स्तुति करेंगे देवताओं की पूजा करेंगे, उनको जो भोग चढ़ाएंगे तो देव ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे। ऋषि ऋण, क्योंकि ऋषि मुनियों ने भी अपने अनुसंधान से हमारे जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने हमें विद्या अध्ययन करवाया है, पढ़ाया है, इसलिए ऋषियों के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। उसका निर्वहन करने से हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और पितृ ऋण, कि जिस प्रकार से हमारे पिता ने हमको जन्म देकर के हमारे ऊपर एक ऋण चढ़ाया है, उसी प्रकार से हम भी अगली पीढ़ी को जन्म देकर के अपना ऋण चुकाएंगे। तो पितृ ऋण का संबंध है संतान उत्पन्न करने से। यदि मनुष्य विवाह नहीं करता है तो वो देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुका सकता है, लेकिन पितृ ऋण नहीं चुका सकता। इसलिए पितृ ऋण, तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्ति पाने के लिए आपको गृहस्थ आश्रम में जाना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में नहीं आ जाता है वो सभी ऋणों से मुक्ति नहीं पा सकता है। अब यदि इन तीनों ऋणों से मुक्ति पानी है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए 5 यज्ञ की परिकल्पना की गई है। 5 महायज्ञ बताए गए: ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में ब्रह्म की साधना है, पितृयज्ञ में अपने जो पूर्वज है, पितृ है उनकी, देव यज्ञ में देवताओं की, भूत यज्ञ में जो संसार के जो अन्य जीव है, जो मनुष्य के अतिरिक्त है, जो जानवर है, चाहे पक्षी है, कीड़े मकोड़े हो, उनकी भी सेवा करनी, उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य है।
इसलिए हम देखते हैं कि आज भी हमारे जीवन में गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना या कीड़े मकोड़ों को दलिया डालना, ये सब भी चीज़ें आज भी हमारे जीवन में है। तो ये भूत यज्ञ है जिससे हम इन ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य यज्ञ जिसका मतलब है अतिथि सत्कार। कोई भी व्यक्ति हमारे घर आ जाता है तो उसको हम अपनी क्षमता और श्रद्धा अनुसार उसकी सेवा करें, ये मनुष्य यज्ञ। तो ये 5 प्रकार के महायज्ञ बताए गए हैं। इन 5 प्रकार के यज्ञों को करने से ही 3 प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिल जाएगी, और ये सभी केवल और केवल गृहस्थ आश्रम में ही हो सकता है। इसलिए सभी आश्रमों का स्रोत गृहस्थ आश्रम को कहा गया है। वानप्रस्थ आश्रम में जब गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य पूरे हो जाएं तो वानप्रस्थ में चला जाता है, और उसमें उसको अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना है। वो काम और अर्थ को त्याग करेगा और उसकी नियमित दिनचर्या होगी। यहाँ तक कि उसको ये कहा गया है कि वो पंच यज्ञ तो करेगा, लेकिन वो किसी गांव या शहर में नहीं जाएगा, न ही वो दान लेगा। अर्थात उसका भोजन है वो भी कच्चा भोजन होगा जो जंगल से कंदमूल इकट्ठा करके खाएगा। तो इस प्रकार से उसको समाज से तोड़ करके संन्यास की तरफ जाने के लिए तैयार करने का ये समय है, जब वो वहाँ पर अध्ययन करता है, तप करता है, सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयास करता है, और ये 51 से 75 साल की आयु तक वो उसमें रहता है। यदि इसी दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी उसको मोक्ष मिल जाता है, और यदि इसके बाद भी वो जीवित रहता है तो उसको संन्यास आश्रम में जाना होता है, जो 76 से 100 वर्ष की आयु तक चलता है। संन्यास आश्रम में वानप्रस्थ के बाद में जब संन्यास लेते हैं, या कई बार मनुष्य सीधा गृहस्थ से संन्यास में चला जाता था। इसका प्रमुख उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, जो कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य और ध्येय है। और संन्यास आश्रम में व्यक्ति का कोई भाव नहीं होता है, निर्लिप्त होता है। उसको समाज से किसी से कोई लेना देना नहीं है, न उसको अपने परिवार से, न जाति से, न धर्म से, न गांव से, न क्षेत्र से। उसके लिए समस्त सृष्टि एक समान है, वो निर्लिप्त भाव है। वो परमात्मा में ध्यान लगाता रहेगा, कठोर तपस्या करेगा, और वह एक जगह पर नहीं रहेगा। विधान किया गया है कि कोई भी एक सन्यासी एक जगह पर 4 रातों से ज़्यादा नहीं रुक सकता। वो घूमता रहेगा, क्योंकि उसने अपने 75 वर्ष के अनुभवों के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित किया है, अनुभव है उसके पास में, वो समाज को दें, ताकि समाज की अगली पीढ़ी है उससे सीखे। तो इस प्रकार से नॉलेज का ट्रांसफ़र, जो ब्रह्मचर्य में ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को गृहस्थ आश्रम में लागू किया, और फिर लागू करने के बाद बहुत सारी समस्याएं आती है, उनका अध्ययन किया वानप्रस्थ में, और फिर संन्यास आश्रम में जाकर के पूरे समाज को बताना कि ये सिद्धांत है, इस प्रकार से इनको लागू करना है, इस प्रकार से कार्य करना है। तो ये जो व्यवस्था है, ये बिल्कुल एक वैज्ञानिक व्यवस्था, समाज का, एक व्यक्ति के जीवन का वैज्ञानिक वर्गीकरण करके, और जो वृद्धावस्था है उसमें व्यक्ति का कर्तव्य निर्धारित किया गया है, और उनका महत्व समाज में क्या है ये भी निर्धारित किया गया है। ब्रह्मचर्य और संन्यास के लोग कुछ कमाते नहीं, लेकिन फिर भी वो समाज के लिए, कोई जो ब्रह्मचर्य के वो समाज में क्या करना होगा उसको, उसके लिए वो तैयार रहता है। और ब्रह्मचर्य के बाद में जब संन्यास में जाता है वो, तो संन्यास में रहने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि समाज को क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें इस प्रकार से निर्धारित की गई है, तभी आश्रम व्यवस्था भारत की एक अद्वितीय विशेषता है, जो कि किसी भी समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई गई है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।